अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। इसमें सोचने वाली क्या बात है मीनू, ये तो सच बात ही है। मजाक मत करो सुधीर। सुनो, वो बच्ची मुझे बहुत भा गई है सुधीर। जरा तुम सोच के देखो, मेरा उस हॉस्पिटल में जाना, उस बच्ची को मेरे साथ छोड़ने के लिए कहना, वो मेरे साथ अच्छी तरह से परिचित भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ भेजने का साहस जो किया ना सुधीर। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है तब से मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। मेरा उसके साथ कोई ना कोई बंधन जरूर है। राइट, मुझे भी लगा। हाँ? तुम्हारे पापा बलराम शर्मा कुछ दिन फोर्ट के इलाके में झींगा का बिजनेस करते थे ना, वही वजह होगी। वो अब क्यों बोल रहे हो? इसीलिए उस बच्ची को देखते ही तुम्हें अपनापन महसूस हुआ। मुंह खोलते ही इस तरह की बातें करते हो, पता नहीं क्या करूं मैं। हंसो मत। गायत्री, सारी रात इंटरनेट में व्यस्त थी, माँ ने बताया। कुछ पढ़ा कि नहीं? शरीर को ज्यादा तकलीफ मत देना। ये लो। दीपिका, लव अच्छी बात है। ट्यूशन का बहाना बनाकर थिएटर में जाकर बैठकर तुम्हें अजीब सा मजा मिला होगा, लेकिन इस पेपर में जो लिखा है उसमें कुछ मजा नहीं है, समझी? ये लो। थैंक यू मिस। अश्विन, आओ आओ। देखो, मोबाइल में सेक्स मैसेज क्रिएट करते समय अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत अक्लमंद जो हो। तेरे कई सारे सेक्सी मैसेजेस मेरे पास भी हैं। थैंक यू। लिया, ये देखो, इस पेपर को देखो, फुल मार्क्स। लिया के माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और बहुत कष्ट उठाकर इसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी तरह बेंच कार में नहीं आती है ये स्कूल। तुम लोगों को चर्बी बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मार्क भी कम लेने लगे हो। इस बार भी लिया ही क्लास में फर्स्ट आई है। गुड। थैंक यू मिस। हेलो सुधीर, बोलो। एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी मुंबई में, और एक क्लाइंट दुबई से वहां पहुंच भी गया है। कब जा रहे हो तुम? 4 बजे की फ्लाइट से। अच्छा, तुम बॉम्बे तक जा ही रहे हो। देवयानी आंटी की बेटी डिलीवरी के लिए इस बार गांव नहीं आ रही। वहाँ का हालचाल पूछ कर आओगे ना तुम? मैं कंपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम क्लारा को फोन करके बोलो कि आज घर मत जाओ। फिर भी देवयानी आंटी की। ओके, मैं कोशिश करूंगा। ओके। हेलो, कौन है? मैं मीनाक्षी हूँ। ओह, क्षमा चाहती हूँ मैडम, पहचाना नहीं। आप किस लिए मुझे मैडम कह के बुलाती हैं? मीनाक्षी ही बुलाइए ना। ये क्या बोल रही है आप? नाम से पुकारूं? अगर मुझे नाम से नहीं बुलाया तो मैं फोन तक नहीं करूँगी। खैर, इलियास भैया की तबीयत कैसी है? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम तो करते ही नहीं है। मीनाक्षी, मीनाक्षी। लिया कहाँ है? यही खड़ी है वो, देती हूँ फोन। ये लो बेटी। लिया, कैसी हो तुम? खुश हूँ दीदी। तुम क्या कर रही हो दीदी? क्या बताऊं तुम्हें, बस खाली बैठी हूँ। तुम्हारे जीजा मुंबई गए हैं, कल शाम तक आने की उम्मीद है। क्यों दीदी, अकेली हो? क्लारा आंटी साथ हैं। काश तुम भी होती तो कितना अच्छा होता। नाउ आई रियली मिस यू। चाहे कुछ भी हो, कल सुबह तक तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। हम भी जरा घूमने जाएंगे। मम्मा को पूछना होगा। मामा को पूछ लो ना, अगर नहीं मानती है तो मैं परमिशन दिला दूंगी। मैं बोल दूंगी। तो फिर तुम अब सो जाओ, कल सुबह पहुंच जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। अरे आ फोन से रास्ता बताया और तुम सही सलामत पहुंच गई।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई अरे ना? नहीं बैठो बेटी। नहीं आंटी, बैठने के लिए समय नहीं है। यहाँ के ट्रैफिक में फंस गए तो टाइम पे पहुँचना मुश्किल होगा। अरे हाँ। एलियस भैया, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहा हूँ, ओहो, थोड़ा लेट हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं और आप काम पे जा रहे हैं। अच्छे आदमी हैं आप। लेकिन मैं तो रोग से बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ ना। आज आप ऑफिस नहीं जाने वाले हैं। इस तरह मत बोलिए मैडम, आज ऑफिस में बहुत काम है। ये मैडम कह के बुलाना कब बंद करेंगे आप? सुधीर वैसे आपके बॉस हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी मैं लिया की फ्रेंड जो हूँ इसलिए मुझे घर का सदस्य ही समझ लेना आप। अरे मैं कुछ मत बोलना, मैं हमीद को फोन करके बोल देती हूँ आज आप नहीं जा रहे हैं। अरे नहीं मैडम। कुछ मत बोलिए, मैं हमीद से बोल देती हूँ, कहा ना। अरे वाह, अच्छी बात है। दीदी के आते ही तुम तैयार हो गई? अभी नहीं जाओगी? पहली बार घर में आई है, एक चाय तो पिलाओ ना। हाँ, अभी आई बेटी। अरे रे आंटी, चाय की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, है ना लिया? आंटी कल लीव है, क्या मैं लिया को अपने साथ लेकर जाऊं? जरूरी है क्या? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह, ऐसी बातें मत कीजिए। लिया को घर जाने की परमिशन दे दीजिए बस। फिर भी अगर मैडम की इसमें खुशी है तो जाने दो ना। मैडम नहीं, मीनाक्षी। हाँ अच्छा अभी हम चलते हैं। ओके आंटी, चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो, ओके बाय। चलो भी। ए पप्पू, रुको ना। अरे बेटा, मुझे भी एक पप्पी दे के जाओ। क्या जमाना आ गया। हाँ? ये कौन है? आहा, डैडी आप कब पहुँचे? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो यहाँ आते ही फोन किया होता ना। सोचा कि छुट्टी में मौज मस्ती करके आने दो। यहाँ आते ही क्लारा ने मुझे चाय पिलाई और उसके बाद अखबार पढ़ते पढ़ते सो ही गया। फिर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनकर जाग गया। अच्छा अब अंदर भी चलो ना। वो लड़की कौन है? सुधीर की कंपनी में काम करने वाली एलियस की बेटी है, बहुत ही मासूम है। ओ, वो यहाँ कैसे? बस यूं ही, पप्पू के स्कूल में पढ़ रही है। जवान लड़की है वो, ये मत भूलना। अच्छा अब चलूं क्या? इस तरह से जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? सिविल स्टेशन जाने के एक काम था, सोचा कि जाते समय तुमसे भी मिलके जाऊं। तुम्हारी माँ को मैंने वचन दिया कि शाम को मंदिर लेके जाऊंगा। अच्छा चलो क्या? हाँ हाँ, सुधी को मेरा नमस्ते बोल देना बेटी। हैं? बोल दूंगी। अरे वाह, तुम्हें यहाँ काम वाली बाई बनाकर नहीं लाई हूँ अरे मैं। नहीं, इन कपड़ों को अलमारी में रखना कोई काम है क्या? जब तुम्हारे जीजू का मूड अच्छा होता है तो ऐसे कामों में मेरी मदद कर देता है। देखा जाए तो सुधीर बहुत भोला है, मुझ जैसी को झेल जो रहा है। ये क्या दीदी, गर्ल बेबी के कपड़े बहुत सुंदर है। इसे छूना मत। किसने कहा इसे छूने के लिए? दीदी मैं बस यूं ही। दीदी रोना मत। अचानक मुझे ये कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। किस लिए रो रही हो तुम? लिया, मुझे पहले बेटा नहीं हुआ था, वो बेटी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सुधीर को पक्का उम्मीद थी कि बेटी ही होगी, और हम दोनों ने कई खिलौने और ड्रेसेस भी खरीद लिए थे। केवल 4 दिन मेरी बेटी जिंदा रही, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं। दीदी दीदी
इट्स ऑल राइट। अक्सर मैं आपा खो बैठती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसी दिन वो मुझे छोड़कर चली गई थी। 7 बरस हो चुके हैं। मैं हूँ तुम्हारी बेटी दीदी, तुम रोना मत प्लीज। लिया, जो माँ बाप डिवोर्स किया है उनके बच्चे वो डिवोर्स के साथ गुजरेंगे करके बोलते हैं। ये बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है। माँ और बाप अभी आएंगे। वो लोग पहले आकर पूछेंगे हमारे शादी के बारे में। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तू ही बोलना, मैं क्या बोलूं? तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, वो समझेंगे। तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं खुद उन लोगों से वही बोल दूंगी। शादी कानून से नहीं होना चाहिए। कभी कभी शादी फेल हो जाता है, इसलिए कानून से नहीं होना चाहिए। अगर होटल का खाने में जहर हो तो क्या करेंगे? चिल्लाकर होटल बंद करवा देंगे ना। इससे ही बहुत बड़ा मुश्किल है ये शादी वादी, मालूम है? बार बार करना पड़ता है। कंट्री फेलोस। सुनो प्लीज। ओह, डिस्टर्ब किया तो माफ करो। सॉरी बहन, प्लीज डोंट फील बैड। सॉरी। जीना, मैं असल में चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। इसी समुद्र के किनारे में 5 साल का एक बच्चा अकेला बैठा था। माँ बाप के सेपरेशन के बाद 20 साल तक वो अकेला ही था। वो मैंने भूला नहीं। उससे मुझे मोचित किया सिर्फ तुमने। मोहब्बत के बारे में भी मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर भी मैं खुद कन्विंस करने में हार जाता हूं। होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी बंधन टूट जाने से पहले अगर हमने रियलाइज किया है। मैं जा रही हूँ, मुझे उनको पिक करना है। जीना, शूटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा तुम्हें अच्छे ही हो जाए। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ नाउ। गुड नाइट। बच्चों से बोलना है ना? हाँ। माँ के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे आ रहा है। कितने दिन तक? आगे जंक्शन में जरा रुकना। क्या हुआ? एम्बुलेंस में नहीं जाने का, बच्चे डर जाएंगे। ऑफिस में आप कितना दिन लीव है? मेरी बीवी गुजर गई। मेरी बीवी मर गई। मेरी बीवी की अचानक देहांत होने के कारण मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कितनी अच्छी लीव एप्लीकेशन होगी। हो सके तो बॉस अपने कमरे में मेरे को बुला सकता है। मेरे को बड़ा दुख है, ऐसा ही बोलेगा। उनका दुख वो मेरे बीवी को जानते नहीं। उनकी खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराहट, हिरण जैसी चाल, कुछ नहीं मालूम उन्हें। वो नुकसान सिर्फ मेरा है। आप क्यों इस तरह सोचते हो? रिलेशन को बोलना ही चाहिए था।
उन लोगों को देखने का मन करेगा तो उसकी माँ बाप को? वो सब राजी नहीं थे हमारे शादी के लिए। हमारी रजिस्टर्ड मैरिज थी। रिश्तेदारों के बारे में हम सोचे नहीं। बहुत कठिनाइयों के वक्त पर भी हम खुद ही संभालेंगे वही बोलती थी। तो आप ये छुपाना चाहते हो? मैं कोई दूसरा आदमी नहीं हूं, तुम्हारा सच्ची दोस्त हूं। अंतिम संस्कार हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। यहीं पर सच्चाई के लिए एक दिन का मोहलत दे रहा हूं। मुन्ना, मुन्ना उठ जाओ। जानू उठ जाओ ना। चलो चलो उठ जाओ। सुबह हो गया, अभी तो उठ जाओ ना। चलो चलो। सुनिए ना, सुबह हो गया है, अभी तो उठ जाओ ना। आज मंडे है ना। बच्चे उठ गए क्या? इस समय आप क्यों इधर? घर नहीं जाना है क्या? नहीं। मेरे साथ आइए, घर तक छोड़ूंगा। नहीं, तुम चले जाओ। शायद बारिश होने वाला है, आप आइए मेरे साथ। वो ठीक है, तू चला जा। ठीक है। इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। अच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हाय। हाय। बालों को डॉक्टर बनाना चाहिए। उसका सर देखो,
बड़ा सर है तो बहुत अच्छा है। मनु को तो बिल्कुल डर नहीं लगता। उसको हम मिलिट्री में ज्वाइन कर देंगे। अब तो सूरज सर पर चढ़ गया है। पोद्रू चाचा काम पर जाते थे, अब तक उठे क्यों नहीं? जयंतीलाल ने पोद्रू चाचा का खून कर दिया। ए क्या बोलता है? सिर्फ मुंह खोला, उसे थोड़ी ना कोई आदमी मरता है। हाँ, तूने चाकू को अटका के बल्ले को अंदर डाल के इतने जोर से खींचा कि दांतों का सारा सोना दांतों के साथ उसके पेट के अंदर चला गया। कुकू कुकुक ऐसा आवाज भी आ रहा था ना। अगर सोना उसके पेट के अंदर है तो पेट कट गया होगा ना। सोना पेट काटता है? हाँ, जमींदार के कुत्ते की तरह। अरे पोद्रू के अंदर कुत्ता नहीं सोना है। हाँ, मैंने भी किताब में पढ़ा है, सोना सब कुछ काट सकता है। हाँ, पोद्रू चाचा फिनिश। अरे पल्लू, ऐसा क्या बोलता है? अगर वो मर गया होता तो उसके घर से उसकी माँ की रोने की आवाज तो आती ना। हाँ, बात तो सही है। अरे मुझे टेंशन मत दिला यार, मैं देखता हूँ। रुक, नहीं नहीं छोड़ उसको। टेंशन पे टेंशन। वैसे भी बच्चों का जेल अलग होता है। देखने में तो ये अभी से ही जेल के अंदर लग रहा है। वहाँ खाना वगैरह ठीक ही होगा। तो फिनिश। चुप। मैं जेल। नहीं जाऊंगा। वो देखो। हाँ? ये तो जिंदा हो गया। अरे ये तो जिंदा है। अरे हाँ। ए छोटू, तू क्या कर रहा था? मैं जेल जाऊंगा। क्या? मैं जेल जाऊंगा? हाँ? रात को दांत गायब हो जाते हैं। ए डब्बू, वो किधर तो छुपा देता है। कहाँ? वो हमें मालूम करना पड़ेगा। ओ, तो तुम लोग हो वो? आप कौन? तुम लोगों के डर से नकवी यहाँ से भाग गया और ट्रेन के नीचे आकर उसने अपनी जान दे दी। और मैं उसका भाई हूँ। क्या? नकवी मर गया? हाँ, और उसकी नौकरी मुझे मिल गई। लेकिन उसने आप लोगों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया कि आप लोग क्या चीज हो। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग भी मुझे कुछ मत करना। हम लोग दोस्ती बना के रहेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। इधर 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 आप लोग जाइए। इधर इधर। जी साहब। क्या नाम है तेरा? हमारा कोई नाम नहीं है। फिर? ये गांव वाले हमें चोर कह के बुलाते हैं। तो तू चोरी करता है? अभी क्या चोरी किया पता? नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ बोलता है? हाँ, तो झूठ ही लगेगा। हमारे नसीब में सच तो होता ही नहीं है, केवल झूठ ही होता है साहब। जब कोई पैसे वाला झूठ बोलता है तो आपको सच लगता है, तो बताइए क्या करें साहब? कोई सबूत है आपके पास? चोर कहते हैं लोग हमको। क्या यहाँ लिखा हुआ है? क्या यहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है? क्या सीने पे चोर लिखा हुआ है हमारे? चोर कहते हैं हमको। आप भी वही हैं। पोद्रू चाचा। अबे अब्दुल, क्या है? पैसे हैं तो कुल्फी मिलेगी। आपसे एक सलाह लेनी थी। अच्छा जल्दी पूछो। अरे पूछोगे भी, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। पोद्रू चाचा, मेरी दादी ने मुझे एक सोने के कान के झुमके दिए हैं, लेकिन इतनी महंगी चीज मैं रखूं तो कहाँ रखूं? अरे बेवकूफ, इतनी कीमती चीज तो तिजोरी में रखते हैं। जैसे हीरे जवाहरात, सोना, पैसे वगैरह वगैरह। और सोने की घड़ी भी? हाँ, सोने की घड़ी भी। सोने की अंगूठी भी? सोने की अंगूठी भी। सोने का दांत? अरे हाँ भाई, सोने का दांत। नहीं, पानी से भरे हुए कटोरे में ऐसे डुबा के रखते हैं। हाँ। अरे कोई कुल्फी वुल्फी नहीं लेनी है? जल्दी बोलो, पैसे पूरे लूंगा मैं। हाँ। अब तो सिर्फ
ऐसे क्या बोल रहे हैं ये लोग? वक्त की बर्बादी कर दी इन बच्चों ने, बेवकूफ कहीं के। ए राजू, क्या कर रहे हो? नहीं, पहले इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैं इसको दवाई लगा रहा था, फिर यहाँ पे लाके इसका मन बहला रहा हूँ। यानी कि तूफान ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन इलाज बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा। इलाज के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। कैसे? पर लेकिन पोदरू चाचा का दांत तो लोटे के अंदर है। चोरी करोगे? हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम मानते हैं कुछ गलतियां नादानी में हो जाती हैं, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो उन्हें 1 महीने में वापस कर देंगे। हाँ, 1 महीने तक हम लोग पैसे कमा लेंगे और फिर उन्हें अपना दांत वापस कर देंगे। हम पहले कमा क्यों नहीं दे सकते? हाँ? पहले चोरी करेंगे, बाद में वापस करेंगे। किसी भी काम के लिए करो, चोरी चोरी होती है और हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुन्ने, मुन्ने, तुम लोग रो ना, तुम लोगों का रोना हम नहीं देख सकते। ये सुनो ना, तुम हंसते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब भगवान हमारे लिए कुछ करो ना। भगवान कुछ करो ना। हेलो म्युनिसिपैलिटी। बाबूजी, स्वर्ण नगरी में राजू का कुत्ता पागल हो गया है। वो मना करेगा, 2-4 थप्पड़ मारने से मान जाएगा। जल्दी आइए। है? स्वर्ण नगरी में कुत्ता है? हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जी जी जी। देवा देवा, कहाँ है मेरे सोने के दांत? देवा, मेरे राजू तुम्हारा नाम है? कहाँ है कुत्ता? बोलो। यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कुत्ता है, जमींदार के पास। उसके पास जाओ, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। वो सही कह रहा था, ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो साले को। कुत्ता अंदर नहीं है। कुत्ता मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कुत्ता कहाँ है? कुत्ता हमारा कहाँ है? कुत्ता तूफान।
मैंने घर पे बुला के माँ से बात किया था और उनको भी बहुत खुशी हुई। उसके साथ ही एक ख्वाहिश भी था, उनकी बेटी को वो मिलना चाहते थे, तो उसको भी लेकर मैं घर जाना चाहता था। हेलो एन, क्या बात है? कल सुबह हमें कहीं जाना है। किधर बताओ? तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ, रेडी करो। हाँ, वो सब एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? हाँ, उधर जाने के बाद बताता हूँ। ठीक है। कितनी देर हुआ आप गाड़ी चलाते हैं? बताओ ना, हम कहाँ जाते हैं? थोड़ा तो सब्र करो, कहता हूँ। प्लीज बोलो। तुमने मुझे पूछा था ना, अच्छा सलवार सिलाने वाला। देखो वहाँ पे एक घर है ना, वहाँ पे एक आंटी इस है। कारण के लिए तुम इतना दूर क्यों आए? उधर किसी को देना था ना। तुम आओ, मैं दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने और माँ ने मिलके एक नाटक किया, थोड़ा सा उसको उल्लू बनाया। वैसे भी उसको मेरे साथ ही जीना था ना, थोड़ा सा झूठ भी दिखाना चाहिए। मेरे पापा और गब्रियल भाई का वो पिक्चर, वो मेरा पोल खुला दिया। आंटी। हाँ? इसके बारे में ही मैंने बोला था, सलवार सिलाने के लिए। अंदर आ जाओ। उसको सब कुछ मालूम पड़ा, फिर भी वो बस ऐसे ही खड़ी थी और हमको ही उल्लू बनाया। कपड़ा कहाँ है? ओफो, कपड़ा लाने के लिए भूल गई हूँ। नहीं, पहले तुम मेजरमेंट लो, कपड़ा मैं लेके आऊंगा। कौन सी ड्रेस चाहिए आपको? मुझे तो फ्रॉक चाहिए। ओ, उतना नहीं, थोड़ी और, थोड़ा भी और थोड़ा। आज का फैशन है ये। इतना छोटे से कपड़े हम यही नहीं सिलते हैं, शॉप में जाएगा तो रेडीमेड मिलेगा। ये ड्रेस अंदर यूज करता है हम लोग। ये तुम्हारे बारे में मुझको बोले पर मैं यकीन नहीं किया। मेरे बारे में क्या बोला? छोड़ो 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 छोड़ो। बेटी, मैं बहुत डर गई थी इसका काम क्या है सुनकर, क्योंकि इसका बाप ऐसा था। नहीं, तुमको आने के बाद साहब बहुत बदल गया। ये पढ़ने के लिए बहुत पीछे थे, हम लोग गरीब थे। मैं सिलाई करके काम करती, पैसे कमाते थे इसके लिए। इसका बाप मुझे मारता था। ओ मेरी माँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताती हूँ, पुरानी बात नहीं बोलती हूँ। कभी कभी प्रार्थना करना बेटी, तुम दोनों कभी कभी चर्च में जाकर प्रार्थना करो मन से, ये बात नहीं भूलने का, ठीक है? ये रखो। मिस्टर रामचरण। हाय। हेलो मिस्टर गैब्रियल, हाउ आर यू? आई एम गुड। काफी दिन हुए आपसे मिलके। अरे कैसे मिलूं साहब, आपका तो बिजनेस एम्पायर सागर के उस पार है ना, तो फिर आपका विदेश का मोटा तगड़ा बिजनेस जो है ना, अपना मुल्क में भी लाया, राइट? अपना कारोबार अपना मुल्क में भी तो होनी चाहिए ना। इंडिया में तो अभी अभी ना क्वालिटी अवेयरनेस सब आई है, अब बहुत सी अच्छाइयाँ यहाँ भी होगी ना। बेटी तुमको जो भी चाहिए सब यहाँ मिलेगा, जाके देखिए। शाइना, yes, हमारी कलेक्शन सब दिखा देना इनको।
आ जाइए। जाओ जाओ। हम लोग जरा वहाँ बैठते हैं। पापा, दिस इज फॉर यू। तुम्हें कौन बोला ये सब लाने के लिए? वो बंदे लोग नहीं है क्या वहाँ पे? कोई बात नहीं पापा, आपको पीना था ना। हे मार्टिन। हो आया मैं। तू इस बीच में कहाँ चले गया था? मैं उस तरफ था। एन किचन में कुछ था क्या? कोई तो आवाज आ रहा है। नहीं तो? नहीं कुछ तो है वहाँ पे, जाके देखना। जाओ। मालूम हो गया। इसको कुछ भी पता नहीं। अरे साहब जी, तो शादी वादी पक्की होगी क्या? तो आज मैं दारू पी सकता हूँ ना? तू एक मुसलमान है ना, तुम्हारे लिए वो हराम है ना? वो तो मैं दारू पीते वक्त तो मैं हिंदू है ना। तुम जाना। मैं पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। ताहिर बकवास मत कर। अबे छोड़ यार। ताहिर। वो नहीं यार, प्रार्थना करने के लिए कोई तो कारण चाहिए ना। अच्छा प्रार्थना के और लिए? नहीं तो क्या? हाँ चलो आ जाओ। एक्चुअली ना दारू पी के ऐसे उड़ना है। आज ऐसे ही उड़ रहा है। सांप हो गया क्या? अरे सांप नहीं यार, एक और बियर चलेगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। वाला। अरे एक और। पापा। एन मार्टिन। हाँ नीचे से कोई आवाज आई थी। कौन सी आवाज? उधर है। चल आजा। चलते चल। अबे कौन है उधर? आजा आजा। बड़े भाईजान, बड़े भाईजान। अबे रुक अबे, अबे रुक, अबे अबे रुक ना, अबे साला। राहुल का रूम किधर है? ऊपर है सर। एक मिनट भाई, ओ देखे एंजॉय किया ना? हाँ सर। चिकने। अब समझ में आता है ये जवान लोग इतनी जल्दी टायर्ड क्यों होता है। कहाँ है रे राहुल? बता जल्दी बता। तुम ही हो ना? जवाब देना उनको। हाँ कहाँ गया वो? बॉम्बे चला गया। चलो। सच बोल रहा है ना? हाँ सच बोल रहा हूँ। इसी बहाने मुंबई जाने का चांस मिला। वो बचना नहीं चाहिए सर। अपनी पूरी फोर्स लगा दो। आप सब लोग नॉर्थ में जाइए और तुम सब साउथ सर। यस गुड। अगर उसने ट्रेन टिकट लिया है तो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। सारे रेल काउंटर और बस की बुकिंग जहाँ पर होती है वो सब चेक करो। उसकी कॉलोनी में भी जाकर पूछताछ करो। ओके राइट क्विक। सुनो, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। एक बात कहूँ क्या? मैंने ही किया है। तुम सब बचने की सोचो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं बात कर लूंगा, वही ठीक है। उनको वहाँ फंसा के हमें छुपने की जरूरत नहीं है। एक दोस्त करता है तो सब दोस्तों को करना चाहिए, वही फ्रेंडशिप होती है। तू हमारा जान है यार। समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। मनोज और विष्णु बाहर आएंगे। टिकट सबके लिए तैयार हैं। बाकी की बातें वहाँ प्लान कर लेंगे। चलो चलो। ये बच्चे लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें ना फंसाए तो अच्छा है। अरे तुमने वो पिक्चर देखी है ना पुलिस वाली? हम सब लोगों का वही काम है। हाँ वो पिक्चर में होता है, एक विलेन आता है, हीरो आता है, फिर पुलिस आता है, फिर डायरेक्टर आके कट बोलता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अरे तू एक मर्द है ना, औरत पुलिस भी तुझसे ज्यादा तेज होती है, समझे? वो हिम्मत की बात नहीं है, फिर गर्व की बात है। एक ही बात की खुशी है कि हम सिविल ड्रेस में हैं।
मैं पुलिस वाला हूँ, किसी को पता ही नहीं। तुम पुलिस को कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हें यूनिफॉर्म होते तो कोई नहीं पहचानता, अब क्या पहचानेंगे? पुलिस वाला आया, बड़ा दिमाग खराब कर रहा है मेरा। एक मिल गया मुझे। कहाँ जा रहे हो? एक बहुत जरूरी काम है मुझे, वो लोग आए तो उसे वेट करने बोलना। इस वक्त कहाँ जल्दी है? जब प्रॉब्लम होती है तो मुख्य काम ना हो तो मुख्य काम ही हो जाती है, समझे तुम? मिनरल वाटर था, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ तो। बाहर निकल, चलो सब लोग बाहर निकल, चलो चलो। अरे कम आग, अरे कम चलो मारो मुझे, चलो। अरे पकड़ो पकड़ो, एक भी बचना नहीं चाहिए सर। अरे छोड़ दो मुझे, जाते हैं। भागो 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 यहाँ से। अरे मार मत, अरे सर सॉरी सर, मत मारिए। चल, बहुत गर्मी चढ़ी है। छोड़ दो मुझे। चल चल, मैं कहता हूँ चल, समझ के रखा हमने, गाड़ी के अंदर बैठ गए। चल चल, घुस, तो बना देंगे सब। अश्वनी, मनोज, राम, रमेश, राहुल, टोबी को तुम में से किसने मारा? मैंने मारा है, मैं स्वीकार कर चुका हूँ कि मैंने मारा है ना। उन्हें कुछ मत कीजिए सर, सच बात तो मैं कह रहा हूँ ना। तुमने जो कहानी बताई है उसमें सब सच नहीं है माधव। रुक जाओ, सच सच बताओ क्या हुआ था। और उसको पूछेगा तो नहीं बताएगा, इसको मारेंगे तो बोलेगा। मुझे मत मारिए, उनको मत मारिए सर, मैं सब सब कुछ बता दो सर प्लीज, उनको मत मारिए सर प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मत बताइए सर, सच बताइए सर, उनको मत मारिए सर प्लीज, मैं बता रहा हूँ। छह लोगों ने मिलके मारा ना तुम्हें? क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी किस्मत है। तू एक नाम ले रहा था ना, कौन है वो? मकरोनी? मकरोनी नहीं यार, इकरू। वो हाँ। मेरा पेट नेम था। जब मैं छोटा था तो मुझे इसी नाम से बुलाया जाता था, अभी तक मुझे याद है। ये उसको कैसे फेसबुक में और व्हाट्सएप में फोटो डाली क्या? नहीं नहीं यार, उसको कैसे हेलो। हेलो श्रुति, हे इट्स मी राहुल। हाय राहुल, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, पता था कि तुम्हारा फोन अच्छा आएगा। ये बताओ, मेरा पेट नेम तुम्हें कैसे? इतना टेंशन मत लो, सस्पेंस में कल ओपन कर दूंगी राहुल। अगर तुम फ्री हो तो कल शाम को लव कॉर्नर बीच में आ जाना। मे बी विल गो फॉर ड्राइव। ओके, सी यू। ओके, बाय बाय। पुलिस वाले में होते हुए भी पुलिस की वर्दी कहाँ पहनने देते हैं आजकल। जब देखो ऐसी वैसी ड्रेस पहनने को बोलते हैं हमको, क्या करें अब हम यहाँ किस काम से आए हैं? किस लिए आए हैं? आप एक चोर हो। मैं चोर हूँ? यहाँ हम एक चोर को पकड़ने आए हैं, ये कह रहा हूँ। हाँ मैं वही आया। चलो ऊपर चढ़ो। और इस पे चढ़ना होगा? मैं घर में सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाता, तुम इसको चढ़ने को बोल रहे हो? ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? तो तुम्हारा मतलब इसके ऊपर चढ़ना होगा? हाँ। तो पहले बाथरूम कर लेते, उसके बाद चढ़ेंगे। हाँ वो सही है, एक एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना? क्या है, बहुत अजीब है। क्या बोल रहे हो? यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ। कहाँ? क्या यार ऐसी लेटी हुई है? Hey, what are you doing? आराम से आराम से। आराम से चढ़ो यार तुम।
मेरे जाने के बाद आराम से आना तुम, धट से पकड़ लेंगे हम। सर मैंने वो देखो पेड़ पे बालों वाला। भाग यहाँ से भाग। अरे मैं चला। मेरे को भी हाथ दे। अरे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे नीचे। छोड़। कौन है तू? पुलिस। फालतू फालतू समझा है क्या? अरे हमारा भरोसा नहीं कर रहे हैं। कोई भरोसा करे या ना करे, स्टेशन में भरोसा करो। नीचे उतर। चल तू नीचे आ। भैया ये दो। हेलो, अकेली हो क्या? अरे तुम कैसे हो यार? अरे तुम्हें कितनी बार फोन करूंगा मैं यार उठाते क्यों नहीं? हाँ? अकेली किसका इंतजार कर रही हो? मेरे साथ चलो। आ रही है क्या? हेलो, कितने बार तुम्हें बोलूंगा यार, तुम किधर हो? तुम्हें देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मेरा फोन दे दो। और फोन दे दो मैडम। मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाओ मत। मेरा फोन दे दो। घर में क्या माँ बहनें हैं जो मुझे परेशान कर रहे हो? अरे क्या प्रॉब्लम है तुझे? अरे कुछ नहीं, मेरा मोबाइल इनके पास है। अरे कुछ नहीं, क्या चाहिए तुझे? छोड़ दो यार। ये लो फोन, उस आदमी का है, तुम रख लो। सही है। बहुत पहुंची हुई किससे पंगे ले रहा है? पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे दोस्त, क्या हुआ? सदानंद और सबको पुलिस बुरी तरह मार रही है वहाँ पर। क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को देख रहे थे वो लोग। अरे यार ये लोग सुधरेंगे नहीं। चल एक मिनट, आप आता हूँ।